भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय भारत माता की हिंदुस्तान। आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज कार्यालय लखनऊ पर गणतंत्र दिवस के मुबारक मौके पर कार्यालय पर कार्यक्रम में मौजूद हमारे बड़े भाई संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जनाब मारूफ साहब के साथ आए हुए बहुत ही अनुभवी साथी प्रकाश रावत जी, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप कार्यालय पर आए। आपका इस्तकबाल तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, गदगद मन से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आपका इस्तकबाल करता है। और उत्तर प्रदेश के संगठन के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, बहुत ही अनुभवी साथी और संगठन के प्रति समर्पित सोच और कार्य करने वाले, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रदेश महासचिव जनाब इलियास सलमानी साहब, जनपद के लखनऊ के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई फैज साहब, बड़े भाई शकील साहब, एहतसाम साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ आए हुए बैठे हमारे हबीब साहब और हमारे दो नौजवान साथी। आज जगह जगह जो कैसेट चली है कि इस देश के भविष्य नौजवान साथी मित्रों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करते हुए दो शब्द कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि सारी बात हमारे बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मारूफ साहब ने विस्तार से बताई। हमारा मुल्क फिरंगियों के चंगुल में था, हिटलर शाही चरम सीमा पर थी, तानाशाही चरम सीमा पर थी, हिंदुस्तान के मूल निवासी को गुलाम बना दिया गया था, जिसमें इस मुल्क के हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी और बहुत से लोग प्रताड़ित भी हुए और बहुत से लोग शहीद भी हुए। बड़ी कुर्बानी के बाद हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आज संविधान में तो हम पसमानदा समाज के लोगों को बराबर की सम्मान और हक है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि पसमानदा समाज के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उस भेदभाव के खिलाफ अंतिम सांस तक पसमानदा समाज के लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय नेतृत्व के सानिध्य में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, सभी जनपद पे, तहसील और न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक ये सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई युद्ध स्तर पे चल रही है। हम अपने देश के संविधान का सम्मान करते हैं और अभी हम लोगों के बीच में जो चर्चाएं चल रही है
जिला प्रधान बीडीसी जिला पंचायत चुनाव की, उसमें पूरे प्रदेश में पासमानदा समाज को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अफजाल अंसारी प्रदेश प्रभारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज, पासमानदा समाज के नौजवानों से बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहेगा कि हक, इंसाफ और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, दबे कुचले बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए आपको बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा और अगर आपकी क्षेत्र की जनता आपको चुनाव लड़ाना चाहती है तो आप मजबूती के साथ चुनाव लड़िए। लेकिन आपके बीच में एक बात आएगी, जो हमारे कुछ चंद इस्लामी भाई जो चतुर चालाक विचारधारा के हैं, अवसरवादी विचारधारा के हैं, अपने स्वार्थ में अपना उल्लू सीधा करने के लिए, खुद अपने आप को मजबूत करने के लिए और आपको अपने पीछे चलाने के लिए एक बात कहते हैं कि सामान्य सीट पर चुनाव कोई भी ओबीसी पासमानदा न लड़े। इसलिए आपको जवाब देना होगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे देश के संविधान में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि सीट सामान्य है। सीट अनारक्षित होती है। अनारक्षित सीट पर सभी लोगों को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आप पासमानदा समाज के हैं, अनारक्षित सीट पे चुनाव न लड़िए, तो ये आप समझ लीजिए कि वो आपको दोयम समझता है, आपके साथ सामाजिक भेदभाव करता है, आपको वो कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। इसलिए संविधान की ताकत से, संविधान ने जो आपको ताकत दिया है, उस ताकत के सहयोग से अनारक्षित सीट पर आपको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उत्तर प्रदेश के पासमानदा समाज के नौजवान बेटे को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी कद हो, आपका जो भी दायरा हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, आप अनारक्षित सीट पर खुलकर चुनाव लड़िए और आगे बढ़िए और अपने समाज को मजबूत कीजिए। 26 जनवरी के दिन ये आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज लखनऊ कार्यालय से राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर कि हमको ये साबित करना होगा हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। अनारक्षित सीट कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, वो सामान्य सीट कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। अनारक्षित सीट पे सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसकी इच्छा हो लड़े। लेकिन पासमानदा समाज के बेटा पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यालय के माध्यम से युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि जो पासमानदा समाज का बेटा है सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बहुत मजबूती से करेगा। और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़े, समाज के आगे आवे। बेलाक में अगर 80 गांव है तो उसमें पासमानदा समाज का बेटा भारी संख्या में बीटीसी और प्रधान बनकर पहुंचे। अगर जिला पंचायत में जो भी सीटें हैं उसमें पासमानदा समाज का बेटा भागीदारी करके आगे पहुंचे और उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में यह संदेश दिया जाएगा इस पंचायत चुनाव के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज में अगर सबसे ज्यादा किसी की भागीदारी है, सबसे ज्यादा किसी की संख्या है, सबसे ज्यादा किसी की ताकत है, सबसे ज्यादा किसी को हक, इंसाफ और इंसानियत की आवश्यकता है, तो पासमानदा समाज और पासमानदा समाज के बेटे। दूसरी चीज मित्रों, इस नए साल की मुबारक मौके पर 26 जनवरी के पहले, गणतंत्र दिवस की खुशहाली के पहले उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री आवास काफी लोगों को आवंटित हुआ। लेकिन मेरे आकलन के अनुसार जो मैंने समीक्षा निकाला महासचिव जी, लगभग 9,000 कुछ, नियर अबाउट 10,000 उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री आवास आवंटन हुआ। पासमानदा समाज जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को मिला, वो सब गरीब हैं, जिनकी हैसियत यह है कि 500, 600, 700 रुपए वो डेली कमाते हैं और 500, 700 रुपए में घर का राशन ले आवे या दवाई ले आवे या बच्चों की किताब कापी ले आवे। इसी अखराजात में इतने उलझे हुए हैं, किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं कि वो इस हैसियत में नहीं थे कि 4 दिवाली लगाकर उनके सर के ऊपर छत नसीब हो।
वो गरीब मुस्लिम समाज के लोग, जिनके जो है कोई टीने के नीचे रह रहा है, कोई तिरपाल के नीचे रह रहा है, कोई कच्चे मकानात में रह रहा है, कोई झुग्गियों में रह रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन 10,000 लगभग लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास मिला, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर काफी प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी की थी हमारे संगठन ने कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी प्रधानमंत्री आवास आवंटन हो, उसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम समाज के लोगों को आवेदन हुआ है, ईमानदारी के साथ 5 लोगों को नजरअंदाज न किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवंटन किया जाए। साथियों, एक बात साफ कर देना चाहता हूं, इस मिशन में ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में खुद जाके निरीक्षण किए, समीक्षा किए और जिन गरीब लोगों की सामने स्थिति आई उसको प्रशासन को भी अवगत कराया गया और प्रशासन और शासन ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के विचार को सुझाव किया और लगभग 10,000 गरीब मुसलमान लोगों को आवंटन मिला। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया इस बात का कि जो हमारे दुख में खड़ा होगा, जो हमारे मुसीबत में खड़ा होगा, जो हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेगा, हम उसको शुक्रिया अदा करेंगे। यह हमारा मजहब और हमारा इस्लाम भी कहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और साथियों, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद गणतंत्र दिवस की पेश करते हुए मैं पुनः गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश के पासमानदा समाज के नौजवान के साथियों से, चाहे ओबीसी सीट हो, चाहे अनारक्षित सीट हो, आप मजबूती के साथ समाज की लड़ाई लड़िए और आप मजबूती के साथ चुनाव लड़िए। हक, इंसाफ, इंसानियत की बात को आगे करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज की दुआएं, राष्ट्रीय नेतृत्व ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का सानिध्य और मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त होगा। इसके साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पासमानदा एकता जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद। आज हम लोग भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे पहले हम लोग आज़ादी का पर्व 26 जनवरी को मनाते थे। 1947 से पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव आया था कि 1929 में कि हम लोग अपनी आज़ादी 26 जनवरी को मनाएंगे। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी के किनारे ये शपथ लिया और कहा कि हम आज़ाद हो गए हैं। वो दिन था 26 जनवरी 1930। उसके बाद हर साल पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे लोग, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो जाहिर सी बात है आज़ादी का दिन हमारा 15 अगस्त हुआ। तो 15 अगस्त को आज़ादी के तौर पर हम लोग मनाने लगे। 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ कि हमारा देश अब ब्रिटिश काल के बनाए हुए कायदे कानून से न चल करके हमारा अपना खुद का संविधान होगा, कायदा कानून होगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और उस कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की रूपरेखा तैयार करके कमेटी ने दे दिया। अब जाहिर सी बात है, जब 26 नवंबर 1949 को कमेटी ने दिया तो अब ये हुआ कि इसको लागू कब किया जाए। तो इस पर मंथन हुआ और ये हुआ कि इसको 26 जनवरी को लागू किया जाए, क्योंकि इससे पहले हम सब लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, उसके दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारे बहुत से साथी लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते थे। संविधान जब लागू हुआ तो हम सबको एक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला।
उसमें सभी जातियों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए, समान अवसर दिए गए। इसके लिए जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हमारे जो गरीब तबका था, जो पिछड़ा जात था, दलित था, उसको सबसे ज्यादा संविधान लागू होने का फायदा मिला। क्योंकि इससे पहले पढ़ाई के लिए जो स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, उसमें सभी का एडमिशन नहीं होता था और पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल भी होती थी। 1950 के बाद धीरे धीरे और भी संशोधन होते गए और भारतीय लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ी, लोगों का रहन सहन बदला और आज भारत बहुत तरक्की कर रहा है। इसके पीछे हमारा संविधान ही है जो सभी को समान अवसर दे करके आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की ओर से आप सभी को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उधर देखिए। 26 जनवरी के अवसर पे आप लोग, सबसे पहले तो सब हमारे जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं उन सबका बहुत खैर मकदम हम करते हैं और हमारे जो छोटे साथी बैठे हुए हैं इनका भी खैर मकदम करते हैं, सबका करते हैं और सबको दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। कुछ बुलवाएंगे आप तो पहली बार हमने इतना जो है उससे बोले हैं। हम खुद ही चाहते हैं कुछ बोले कि हमारा जो है मतलब हिचकिचाहट लगती है ना सब लोगों का। आज का दिन हम सबको लिए बहुत ही गौरव की बात है और आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो ऑल इंडिया मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो कार्यालय है, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारा देश एक गणतंत्र बना और हमें अपना संविधान मिला। ये दिन हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का मार्ग दिखाता है। आज हम सबका कर्तव्य है कि हम ईमानदार नागरिक बने, देश की एकता बनाए रखें और अपने कर्मों से भारत को आगे बढ़ाते रहें। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देशभक्ति सिर्फ जश्न मनाने में नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ करने में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।